ये सारा स्लैग साफ़ कर दो। मैं चुप रही, कुछ नहीं बोली। उसके बाद उन्होंने कहा, जब आपने कहा पतीला धो दीजिए, तो उसने बोला सारा छोटू जा पतीला धो दे। मैंने कहा क्यों? ऐसे तो मेरी याद नहीं आती। जब आटा जो गूंद रहा है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो पूरा स्लैग साफ़ करे। जो किचन में खड़ा है उसका काम बनता है कि वो अपना काम पूरा सर अंजाम दे, या तो फिर वो किचन में ही ना खड़ा हो। इसलिए हमने जब सैफ ने धोया तो मैं अंदर चली गई थी। तो हमने कहा अब सैफ तुम ही बनाओ, एक ड्यूटी तो पूरी करो। तभी तो माँ को दिल पे ये बात लगी कि मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मेरा हक बनता था बोलना कि आप अगर आटा गूंथती हैं, इतना शौक रखती हैं, तो फिर स्लैग को यूँ रगड़ने में क्या मसला आता है? हाथ घिसते हैं क्या? नहीं ना। तो उन्होंने मुझसे बहुत गलत तरीके से बात कहा, बस बस। और हमने यासीन को देखा और यासीन ने कहा सारा छोड़। होशियार हैं आप, बहुत अक्ल रखती हैं आप, हम खुश हुए आपकी शकल। आप एक चीज़ नोट कर रही हैं कि वो जब उनको काम निकलवाना होता है तो वो मुझसे कितना अच्छे से बात करती आप ये चीज़ हमेशा से नोट करें कि उन्हें जब हमसे काम होता है तो वो तो तभी तो जवाब देना हमने शुरू कर दिया। आज उनको जैसे मलाइका से काम था और उन्होंने मलाइका मलाइका ये हो गया, मलाइका ऐसे हो गया। अब हम जाते हैं, थोड़ा हमारे आराम का वक्त आ गया। चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। थोड़ा समझ गए हम। समझ तो गई होंगी आप इशारे हमारे, तो हम थोड़ा जाते हैं, फिर थोड़े से देर बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। चाहिए एक मिनट। चलिए, प्यारी लग रही हो आज। थैंक यू। वेलकम। सुनो, बाहर नहीं जाना। जैसा हुक्म आपका। शुक्रिया। धीरे से चलिएगा कि मिट्टी आपके पैरों पे छू ना जाए। हमें आपकी ये बात अच्छी लगी कनीज़, हम आपको दुआओं में याद रखेंगे। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह।